हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर इफर्ट जोन में जाएंगे, देन यू विल फ्लाई इन स्काई। फिर आप आकाश में उड़ेंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, बुलंदियों को छुएंगे। लेकिन दोस्तों, पहले एक छोटी सी कहानी। एक राजा को उसके किसी दोस्त ने 2 बाज दिए गिफ्ट में, बाज के बच्चे। राजा को बड़े पसंद थे। बाज शिकारी चिड़िया होती है, उसको पालते रहा बाज राजा। उसने अपने ट्रेनर को दे दिया, इसको पालिए, सिखाइए इनको उड़ने का, शिकार करने का, और तरीके कलाबाजियाँ सिखाइए। सिखाता रहा। 3 महीने बाद वो ट्रेनर लेकर के आया राजा के पास में बाज बच्चों को। राजा ने पूछा, क्या प्रोग्रेस है? उसने कहा, सर एक बड़ी अजीब सी बात हो रही है। एक बाज को उड़ाया उसने, आसमान में उड़ गया। दूसरा बाज उड़ करके वहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। उसने कई बार कोशिश किया, एक बाज आसमान में उड़ता था, दूसरा बाज वहीं पेड़ की डाल पर बैठ जाता था। राजा ने पूछा, ये क्या बात हुई, तुमने कैसी ट्रेनिंग दी इसको? कहता है, सर मैंने तो सारी ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर तरीके से दोनों को दी, लेकिन अब एक आसमान में उड़ रहा, लेकिन ये एक बाज उड़ता ही नहीं। किसी तरह कुछ भी कर लो, हिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, ये तो आके डाल पर ही बैठ जाता है। राजा ने कहा, फिर किसी और को बुलाओ, ट्रेनर को बुलाओ, पूरे राज्य के लोगों को बुलाओ, जो भी लोग ट्रेन करते हैं चिड़ियों को, जानवरों को, पक्षियों को। तो उसने कहा, ठीक है। बुलाए गए दूसरे ट्रेनर, बुलाए गए दूसरे लोगों ने। बहुत सिखाया, बहुत कोशिश करी, लेकिन बाज जो छोटा वाला दूसरा बाज जो था, उसकी आदत वही पड़ गई थी। वो जाके उसी डाल पर बैठ जाता था। पहला बाज उड़ता था, एक बाज उस पर बैठ जाता था। शिकारी परेशान, राजा परेशान, उसके ट्रेनर परेशान, क्या करें, कैसे करें इसको? तो राजा ने कहा, इसको बुलाओ, राज्य में से कोई भी आकर इसको उड़ना सिखा देगा, मैं उसको इनाम दूंगा। तो उन्होंने राज्य में पूरे ढिढोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। फिर कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया, बिल्कुल सिंपल सा, नॉर्मल सा, किसान टाइप का आदमी। उसने देखा दोनों बाज उड़ रहे हैं, लेकिन एक बाज उड़ करके उसी डाल पर बैठ जाता है। उसने कहा, ठीक है, मैं कल उड़ाऊंगा इसको। उसने क्या किया, शाम को डाल ही काट दी और बाज को दूसरे दिन उड़ने के लिए ले आए। बाज उड़ने लग गया, इधर उधर घूम कर आया, उसी डाली को खोजता था और डाली उसको मिली नहीं। फिर वो आसमान में उड़ने लग गया, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग गया, बुलंदियों को छूने लग गया, शिकार करने लग गया। तो शिकारी ने का जो उनका ट्रेनर था बाज का, उसने जाके राजा साहब को बताया कि राजा साहब, बाज वो भी उड़ने लग गया, अच्छी तरह उड़ने लग गया, पूरे आसमान में उड़ रहा है। कहते हैं, भाई कैसे हुआ? कहते हैं, वो गाँव का किसान आया था, उसने ही कर दिया। कहते बुलाओ उसको। उससे पूछा, किसान आया राजा के पास में। राजा ने पूछा, भाई कैसे तुमने उड़ा दिया? कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसकी डाल काट दी, जिस पर एक कंफर्ट जोन में फील करता था, उसे बैठा रहता था आराम के साथ में, सारी सुविधाएं मिलती थी, इसको खाने की व्यवस्था आप करते थे, इसका ट्रेनर करता था, इसको शिकार करने की ज़रूरत ही नहीं थी, किसी तरह की नहीं थी, इसको हर तरह से आराम पसंद था, आराम से बैठा रहता था। वो डाल काट दिया और ये उड़ गया। तो दोस्तों, ये डाल जो हमारा कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर एक डर सा पैदा हो गया है, हमारे अंदर एक ये भय सा है कि इसको छोड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ खतरा हो जाए, हमारी नौकरी चली जाए, हमारा काम छूट जाए, हमारे सारी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये जो है ना कंफर्ट जोन बेसिकली फियर फैक्टर्स से सेफ्टी का जोन है। कंफर्ट जोन कुछ भी नहीं है। कंफर्ट जोन आपको जो है अपाहिज बना देता है। आपकी अपनी जो एफिशिएंसी है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो लिमिटेशंस को तोड़ने की आपके अंदर ताकत है, आसमान को छूने की ताकत है, उसको आप नहीं छू पाते हैं। आप सोचते हैं कि बैठे हुए हैं आराम से, यहाँ तो सर्विस सिक्योर्ड है, हमारे नौकरी जो कर रहे हैं वो सिक्योर्ड है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो चल रहा है, खर्चा चल रहा है, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन उस आराम में आप जो है बहुत बेहतर नहीं कर सकते। आपके पूरे क्वालिटी, आपके अंदर जो यूटिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो एफिशिएंसी है, उसका पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, उसमें आपको अच्छा लगता है, गुड, यू आर फीलिंग गुड उसमें, लेकिन गुड गुड इज़ द नंबर 1 एनिमी ऑफ बेस्ट। आप गुड से निकलोगे तो बेटर करोगे, बेटर से निकलोगे तो बेस्ट बनोगे। अगर आपको बेस्ट बनना है तो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं तो आप बेस्ट कभी नहीं पा सकते। बेस्ट मीन्स आप अपना 100% देंगे और बेस्ट आपको बदले में मिलेगा। लेकिन जब तक आप 100% नहीं देंगे तब तक बदले में नहीं मिलेगा। कंफर्ट जोन में क्या होता है, जो आपको मिल रहा है वही मिलता रहता है, जो आप कर रहे हो वही करते रहते हो, आप एक्स्ट्रा कुछ करते नहीं, अलग से कुछ करते नहीं, अपनी क्षमताओं का पूरा सदुपयोग नहीं करते, इसलिए आपकी पूरी क्षमताएं नहीं हो पाती।
दरअसल हम कंफर्ट जोन क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कंफर्ट जोन जो है बेसिकली वो 4 डर की वजह से बना हुआ है। 4 डर। डर नंबर 1 फियर फैक्टर्स। डर रहता है कि ऐसा ना हो नौकरी छूट जाए, हम यहाँ से निकलें बाहर, दूसरी जगह जहाँ काम करेंगे वहाँ हो सकता है प्रॉपर काम मिले कि ना मिले, काम कर सकें या ना कर सकें, ये होता है। फियर ऑफ चैलेंजेस। चैलेंजेस के फैक्टर्स डर होता है कि वहाँ पता नहीं कैसे चैलेंज मिलेंगे, कैसे काम मिलेगा, लोग बाग पता नहीं किस तरह काम देंगे, हम कर पाएँ कि ना कर पाएँ, इसलिए डर के मारे कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं। और वहाँ पर होता है आपके अंदर फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि ऐसा हम एक सर्विस छोड़ करके दूसरी सर्विस में जाएँ, कहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे, निकाल दिया तो क्या करेंगे, हमें सेलेक्ट नहीं किया तो क्या करेंगे। ये फैक्टर्स जो होता है हमें रिस्क नहीं उठाने देता, और रिस्क नहीं उठाते और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते, आसमान को भी नहीं छू सकते। और सबसे मेन चीज़ होता है फियर ऑफ अननोन, अनिश्चय से, अनजान से डरना। हम किसी अनजान आदमी से बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? डरते रहते हैं तो पता नहीं क्या सोचेगा, क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा। तो जब ये डर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगा तभी हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तभी जो जा कर के हम आगे बढ़ेंगे, आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। फियर फैक्टर सिर्फ हमारे अंदर का एक डर सा है, उसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं, सारी सुविधाओं को पाना चाहते हैं, लेकिन हमें मिलेगा उतना ही जितना मिल रहा था, हम देंगे जितना उतना ही मिल रहा था। इसलिए दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल किसी और टॉपिक बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।